हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और मैं आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है व्हाट इज़ कंप्यूटर। अगर कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर वो कंप्यूटर स्टार्ट करने वाला है, मतलब कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करने वाला है, तो उसकी पहली चीज़ ये रहेगी कि उसे कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आप जो भी कोर्स करो उसमें कंप्यूटर में ही करोगे, तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। उसके लिए हम पहले व्हाट इज कंप्यूटर देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम कोई सेट के अकॉर्डिंग कोई टास्क देते हैं, फिर वो उसे प्रोसेस करता है, फिर उसे परफॉर्म करता है। जैसे कि मान लो मैंने अगर उसे बोला कि 2+2 कितना होता है, ये 2+2 एक सेट है कि 2 फिर प्लस फिर 2, फिर उसने प्रोसेस किया इस चीज़ को, फिर उसने मुझे आंसर परफॉर्म करके दिखाया, वो होता है 4। तो इस तरह से काम करता है। फिर इट कैन स्टोर, रिकवर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, मेक इट पावरफुल टूल फॉर मैनी काइंड ऑफ वर्क एंड एंटरटेनमेंट। इस पे आप कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, और जो भी इसको प्रोसेस मतलब इंफॉर्मेशन देते हो प्रोसेस करने के लिए, उसको ये काफ़ी जल्दी और काफ़ी एक्यूरेटली करके देता है। जल्दी तो आपको मालूम मालूम ही है कि जल्दी का क्या होता है। एक्यूरेटली मतलब है बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर होता है, 100% करेक्ट आंसर होता है। मेकिंग इट अ पावरफुल टूल फॉर मेनी काइंड्स ऑफ वर्क, ये काम के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ही ये डिवाइस। लेकिन इसके साथ इसमें हम एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि मूवीज़ देखना हो, गेम्स खेलना हो, म्यूज़िक सुनना हो, ये सब भी हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। अब इसे हम पूरी अच्छी तरह से जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कंप्यूटर में भी बहुत कुछ होता है, वो हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट यूजिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सीपीयू है, ये इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, फिर यहाँ शॉर्टकट में सीपीयू लिखा हुआ है, एंड गिव्स आउटपुट। इट कैन ऑल्सो स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज। अब क्या होता है, कंप्यूटर ना एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसे कि हम इनपुट्स देते हैं। अब इनपुट्स और आउटपुट्स का मतलब मैं बाद में बताता हूँ। इनपुट्स देते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग करता है कहाँ पे, सीपीयू में। सीपीयू में उसकी प्रोसेसिंग होती है, मतलब वो समझता है, सोचता है कि क्या आंसर होना चाहिए, वो काम होता है सीपीयू में। हम उसे इनपुट्स देते हैं, सीपीयू में उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर वो हमें एक आउटपुट निकाल के देता है। ठीक है। इट कैन ऑल्सो स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज। हम इसे फ्यूचर के, इस डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर के यूज के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं, और उसके उसके डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे कि उसका क्या क्या मतलब है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस। पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। अब यहाँ पे मतलब समझो कि ये जो कीबोर्ड है, माउस है और स्कैनर है, इन तीनों का नाम ही क्यों लिया गया है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इन तीनों का नाम ही क्यों लिया गया है? इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके थ्रू हम कोई डाटा कंप्यूटर को भेजते हैं। मतलब कि मान लो हमारे पास कीबोर्ड है, मैंने कीबोर्ड में एंटर किया, तो वो एक तरह का डेटा हुआ ना, और वो डेटा कहाँ पे जा रहा है? कंप्यूटर को जा रहा है। फिर माउस, हम स्क्रॉल करते हैं, तो उस पे जो एरो जो हिलता है ना, वो कहाँ पे हिलता है? वो कंप्यूटर को हम भेजते हैं कि भाई ये वाला नहीं, ये वाला, तो हम कंप्यूटर को बताते हैं ना। फिर स्कैनर, स्कैनर तो बहुत तरह के स्कैनर होता है। आप माउस पैड भी समझ सकते हो, या फिर आप समझ सकते हो वो जो आधार कार्ड के लिए जो फिंगरप्रिंट लगाने वाला मशीन होता है ना, वो वाला स्कैनर भी समझ सकते हो। लेकिन ये सब इनपुट्स क्यों है? बचपन में क्या होता था, मैं इनपुट का मतलब इंडोर समझता था और आउटपुट का मतलब आउटडोर समझता था। जैसे कि हम बताया था, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स से बताया जाता था। लेकिन इनपुट का मतलब ऐसा नहीं है कि जो अंदर है, और आउटपुट का मतलब ऐसा नहीं है जो बाहर है। इसमें इनपुट का मतलब है कि बाहर से कोई डेटा अंदर जब भेजा जा रहा है, जिस डिवाइस के थ्रू, उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। कीबोर्ड में हम टाइपिंग करते हैं, माउस में हम स्क्रॉल करते हैं, स्कैनर में हम फिंगरप्रिंट कंप्यूटर को शो करते हैं। अब देखो इनपुट यहाँ पे समझ लो कि जो डेटा हम कंप्यूटर को भेज रहे हैं, उन सभी मशीन्स को, जिनके थ्रू, उन सभी मशीन्स को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। प्रोसेसर, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है।
इट प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, वो डेटा को प्रोसेस करता है और हम उसे जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उसे एक्सेप्ट करता है। फिर रैम, मेमोरी में रैम, टेम्पररी मेमोरी वेयर द सिस्टम स्टोर डेटा करेंटली बीइंग यूज। ये जो रैम है ये टेम्पररी लगा होता है, पहले से लगा होता है, इस पे आप डेटा को स्टोर कर सकते, तो स्टोर करके रख सकते हो। अब स्टोरेज, डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव और एसएसडी दैट स्टोर डेटा परमानेंटली। अगर आपको उस डेटा को परमानेंटली रखना है तो आप या तो उसमें हार्ड ड्राइव लगाओ अलग से, और नहीं तो एसएसडी कार्ड लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो डेटा है वो परमानेंटली सेव रहे। आउटपुट डिवाइसेस, अब हमने इनपुट देख लिया, अब आउटपुट में समझते हैं। डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर दैट शो और आउटपुट रिजल्ट। मान लो आपके पास यहाँ पे आपने कीबोर्ड में टाइप किया, अब जब आपने टाइप किया, किसी को मैसेज कर रहे हो, मान लो किसी को मैसेज कर रहे हो या फिर गूगल में कहीं पर भी, एमएस एक्सेल में कहीं पर भी आप टाइप कर रहे हो, तो टाइप तो आपने कर लिया, लेकिन आपने क्या टाइप किया वो आपको कहाँ दिखेगा? मॉनिटर में दिखेगा। या फिर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, अगर आप उसे प्रिंट करते हो, फिर आके आपको प्रिंटर में दिखेगा, मतलब प्रिंट में जो पेपर जो प्रिंट होगा उसमें आप देख पाओगे कि आपने क्या नोट्स बनाया था, क्या प्रोजेक्ट बनाया था। और स्पीकर, स्पीकर में मान लो आपने कोई वीडियो एडिटिंग की है, ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग के जो साउंड है वो तो स्पीकर में आएगा ना। मतलब कि जो डेटा हम कंप्यूटर को भेजते हैं, जिन चीज़ों के थ्रू, उन्हें इनपुट कहा जाता है। और आउटपुट का मतलब जब वो कोई भी काम जो हमने किया है, जो भी हम टास्क कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो जहाँ पे शो होता है, जहाँ पे हम उसे सुन सकते हैं, उन चीज़ों को आउटपुट कहा जाता है। जैसे कि मॉनिटर में हम देख सकते हैं, मॉनिटर सामने रखा होता है, ठीक है, तो मॉनिटर में शो करेगा। प्रिंटर में हार्ड कॉपी आएगा तो उस पर लिखा हुआ आएगा, और स्पीकर में हम सुन पाएंगे। शो और आउटपुट रिजल्ट, जिनको हम देख सकते हैं, और आउटपुट रिजल्ट जो कि प्रिंटर वगैरह होगा, आउटपुट रिजल्ट निकल के आता है, उन चीज़ों को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। अब मान लो आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के मतलब मैं पहले बता दूं। सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आपके फोन में हो, लैपटॉप में हो, कंप्यूटर में हो, कहीं पर भी हो, जो भी एप्स होते हैं ना, वो सब सॉफ्टवेयर ही होते हैं। एप्स मान लो, विंडो मान लो, या फिर और भी कई तरह के जो सिस्टम्स होते हैं, उन सभी को सॉफ्टवेयर ही कहते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर्स कौन से हैं? हार्डवेयर्स मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि मतलब कंप्यूटर के हिसाब से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं लेंगे, हम कंप्यूटर्स के बारे में हार्डवेयर सोचेंगे। हार्डवेयर है हमारा लैपटॉप हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब है हार्डवेयर्स, ठीक है। अब देखो सॉफ्टवेयर का क्या काम है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर का कोई काम है? मान लो आप उस पे कोई विंडो नहीं है, आपके जो मॉनिटर है या फिर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उस पे कोई विंडो नहीं है, या फिर उस पे कोई एप्स नहीं है, तो आप बिना बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर तो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट टेल द, वो उसे हार्डवेयर को बताता है कि तुम्हें क्या करना है। हम अगर मतलब हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं, और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई काम नहीं। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या काम करना है। मान लो यहाँ पे हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रिंटर से कनेक्टेड है, हम यहाँ पे अगर बोलेंगे कि प्रिंट करो, फिर ही जाके वो हार्डवेयर प्रिंट करेगा ना। हार्डवेयर हमारा प्रिंटर है, तो वो प्रिंट तभी करेगा ना जब हम उसे कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, और वो कहाँ से देंगे? सॉफ्टवेयर से देंगे, ऑब्वियसली। बिना सॉफ्टवेयर के तो वो काम करेगा नहीं। और वैसे ही यहाँ पे भी लिखा हुआ है हार्डवेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं हार्डवेयर, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यू कैन टच एंड सी। टच एंड सी यहाँ पे लिखा ही हुआ है, टच एंड सी। टच एंड सी क्यों लिखा हुआ है? जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, उन्हीं चीजों को हार्डवेयर कहा जाता है। मतलब टच कर सकते हैं, अब सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, किसी ऐप को थोड़ी ना टच कर सकते हैं। मतलब टच स्क्रीन में वो बात अलग है, लेकिन अगर फिजिकली कहें तो उसे टच नहीं कर सकते। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ये टच कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से बाद में बताता हूँ, जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी तक अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बाद में तो क्लियर हो ही जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे पहला देख लो हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है देखो, फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। जो भी फिजिकल चीजें हैं, मतलब कि रियलिस्टिक चीजें हैं, जो कि जो जिन्हें जो जिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है।
अब सॉफ्टवेयर में मैंने जो पहले कहा था वही है, यहाँ पे बस डिफरेंस बिटवीन में मैंने लिख रखा है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है? मतलब एक ऐप है जो कि कलेक्शन करता है इंस्ट्रक्शन का, जो इंस्ट्रक्शन मैं उसे देता हूँ वो उसे कलेक्ट करता है, फिर उसे हाउ टू परफॉर्म, फिर उसे देखता है कि मुझे इसे कैसे लिखना चाहिए, फिर उसे, फिर ये जो काम है ना, मतलब मेरे इंस्ट्रक्शंस को लेना, उसे परफॉर्म करना, ये एक सॉफ्टवेयर का काम है। ठीक है। मैंने अगर मतलब मान लो कंप्यूटर में एक कैलकुलेटर ओपन है, ठीक है, कैलकुलेटर में मैंने लिखा 2+2, उसने इसे एक्सेप्ट किया, फिर उसने उसका आंसर दिया 4। तो पहले उसने मेरे से इंस्ट्रक्शंस लिए, फिर उसे परफॉर्म किया। यही काम है सॉफ्टवेयर का। अभी ये हार्डवेयर तो कर नहीं सकता, हार्डवेयर कैसे करेगा? ये काम तो सॉफ्टवेयर का ही है ना। अब हार्डवेयर का सेकंड देखते हैं। हार्डवेयर इज रिपेयर्ड इन केस हार्डवेयर, मतलब क्या है कि हार्डवेयर में प्रॉब्लम कब आती है? हार्डवेयर किस तरह से डिफाइन होता है? हार्डवेयर अगर खराब होता है तो ही वो हार्डवेयर है। ठीक है। हार्डवेयर में दिक्कत क्या आती है? हार्डवेयर तब दिक्कत आती है हार्डवेयर यूज करने से जब वो खराब हो जाए। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में देखते हैं। सॉफ्टवेयर इज डीबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम, मतलब सॉफ्टवेयर में कब दिक्कत आती है? जब सॉफ्टवेयर में कोई बग्ड हो, या फिर मतलब बग्ड मतलब कोई एरर हो, या फिर कोई ग्लिच हो, या फिर कोई वायरस घुस गया हो, उस टाइम सॉफ्टवेयर में दिक्कत करता है। हार्डवेयर की दिक्कत अलग है, सॉफ्टवेयर की दिक्कत अलग है। हार्डवेयर की दिक्कत ये है कि हार्डवेयर खराब हो सकता है तो उसे रिपेयर करना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर की दिक्कत ये है कि वो खराब नहीं होता लेकिन उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं या फिर वायरस आ जाता है, तब दिक्कत करता है। अब हार्डवेयर के एग्जांपल लिख दो। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, रोम, सीपीयू, ये सभी हार्डवेयर्स हैं, क्योंकि इन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है। ये लोग खराब हो सकते हैं तो इन्हें बदलना पड़ता है या फिर रिपेयर करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में क्या है? विंडोज है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। विंडो, विंडो मतलब ये जो हमारे मेरे लैपटॉप में जो विंडो लगा हुआ है, विंडो 11, विंडो 10, ये सब, इसमें कोई एरर आ सकती है, या फिर वर्ड, एमएस वर्ड में कोई दिक्कत आ सकती है, एमएस एक्सेल में कोई दिक्कत आ सकती है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऐप्स हैं। फिर पावर पॉइंट में तो कोई दिक्कत आ सकती है। अब आगे चलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को अच्छे से समझते हैं। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में हार्डवेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल टू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस भी तो हार्डवेयर के थ्रू ही भेजा जाता है ना। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? जिसके थ्रू हम डेटा भेजते हैं, और जिसके थ्रू डेटा भेजते हैं वो क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा क्या है? कीबोर्ड तुम्हारा हार्डवेयर है कि तो हम छू सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज टू प्रोवाइड डेटा, वो हम उसे हार्डवेयर के थ्रू, मतलब कीबोर्ड के थ्रू डेटा प्रोवाइड करते हैं। एंड कंट्रोल सिग्नल्स, सिग्नल्स का मतलब क्या हुआ? अगर माउस है, माउस में हम स्क्रॉल कर रहे हैं, उसे कैसे समझ में आ रहा है? सिग्नल के थ्रू समझ में आ रहा है ना उसको, कि माउस हमारा हिल रहा है। या फिर कोई जॉयस्टिक वगैरह से गेम वगैरह खेलते हैं तो उसे हम जॉयस्टिक जब इधर उधर हिलाते हैं तो उसे पता चलता है कि भाई जॉयस्टिक हिल रहा है तो हमें भी इस साइड हिल रहा है, गेम में यूज होता है, हमें भी इस साइड हिलना है। तो ये होता है, या तो हम डेटा प्रोवाइड करते हैं या फिर कंट्रोल सिग्नल टू अ कंप्यूटर, इस तरह से हम उसको एक सिग्नल भेजते हैं कंप्यूटर को हार्डवेयर के थ्रू, जो कि हमारे इनपुट डिवाइसेस आता है। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट दैट यूज रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। अब आउटपुट में क्या होता है? आउटपुट में हार्डवेयर कंपोनेंट से जो डेटा हमने उसे भेजा है, फिर वो जो डेटा जब बाहर आता है ना, तो वो आउटपुट के थ्रू आता है। ठीक है। पहले हमने हार्डवेयर के थ्रू उसे डेटा भेजा, ठीक है, उसने उसे लिया, फिर उसने परफॉर्म किया, फिर उसने जो परफॉर्म किया वो जब दिखेगा मुझे, वो मुझे आउटपुट डिवाइसेस में दिखेगा। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस आर कंट्रोल्ड बाय यूजर। इनपुट डिवाइसेस को कौन कंट्रोल करता है? इनपुट डिवाइसेस को हम कंट्रोल करते हैं। इनपुट डिवाइस को हम कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि हम जब कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो वो हम कंप्यूटर को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बताया गया है इनपुट डिवाइसेस आर कंट्रोल बाय द यूजर्स। यूजर्स हम हैं, यूजर का मतलब हम है। ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस आर कंट्रोल बाय द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर होता है। ये बात सच मान सकते हो, लेकिन कंट्रोल हम ही करते हैं, लेकिन उनका जो टास्क होता है ना, उनको बताया जाता है, मतलब इनपुट डिवाइसेस उनको बताता है। आउटपुट डिवाइसेस आर कंट्रोल बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस को बताता है कि तुम्हें क्या दिखाना है, सामने जो यूजर बैठा हुआ है उसको क्या दिखाना है। मान लो मैंने 2+2 लिखा, ठीक है, वो सिस्टम के अंदर गया, फिर आउटपुट क्या है हमारा? मॉनिटर है।
तो मॉनिटर फिर कंप्यूटर मॉनिटर को बोलता है कि तुम उन्हें ये वाला आंसर दिखाओ कि 2+2 4 होता है। ठीक है, ऐसे काम करता है। मतलब आउटपुट डिवाइसेस आर कंट्रोल बाय द कंप्यूटर। एक तरह से कहे तो ये जो आउटपुट डिवाइसेस में जो शो होता है ना, वो कंप्यूटर बोलता है कि तुम्हें ये शो करवाना है। एग्जाम्पल, इनपुट के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, सीपीयू, माइक्रोफोन्स एक्सेट्रा। अब इनके थ्रू हम डेटा भेजते हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम टाइपिंग करते हैं, माउस के थ्रू हम इधर उधर स्क्रॉल करते हैं, फिर जॉयस्टिक के थ्रू गेम खेलते हैं, फिर सीपीयू के थ्रू डेटा जाता है। फिर माइक्रोफोन, जो कि मैंने अभी माइक्रोफोन रखा हुआ है, इसके थ्रू मेरी वॉइस जा रही है। ठीक है, तो ये इनपुट्स हुआ, फिर अंदर प्रोसेसिंग चलेगी, फिर एडिटिंग स्टार्ट होगा। फिर आउटपुट के एग्जांपल्स, ईयरफोन्स एंड प्रोजेक्ट ईयरफोन्स ईयरफोन्स प्रोजेक्टर। ईयरफोन्स मतलब मान लो हमने कोई वीडियो एडिटिंग करी है, अब उसे सुनना भी तो है, या फिर मैं फ़ोन में कोई मूवी, लैपटॉप में कोई मूवी वगैरह देख रहा हूँ, तो उसकी साउंड मेरे कानों तक कैसे आएगी? ईयरफोन्स के थ्रू। प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर में मान लो हम कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो प्रोजेक्टर में हमने पहले फ़ोन से कंट्रोल किया, मुझे ये वाली मूवी देखनी है। फिर आउटपुट डिवाइसेस शो हुआ, वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइसेस है। प्रोजेक्टर से फिर हमें ये सामने दीवार पे हमें वो मूवी शो हुई। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस का काम है कि कुछ भी मतलब जो डेटा है उसे जैसे हम सुनते हैं कि जिन जिन डिवाइसेस से हम सुनते हैं या फिर हम देखते हैं, उन उन चीज़ों को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। और उन इनपुट डिवाइसेस को क्या कहा जाता है कि जिस तरह से हम डेटा भेज रहे हैं, जिस डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है। इनपुट समझ लेते हैं। यू गिव डेटा यूजिंग अ कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। आप इनपुट के थ्रू मतलब उसे कोई डेटा देते हो, मतलब सिस्टम को कोई डेटा भेजते हो, किनके थ्रू? कीबोर्ड और माउस के थ्रू। ठीक है, और भी कुछ बहुत कुछ हो सकता है। फिर प्रोसेस कब कब कहाँ पे होता है? द सीपीयू प्रोसेस द डेटा बेस्ड ऑन द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम के हिसाब से सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है। जैसे कि मैंने लिखा 2+2, तो उस डेटा को प्रोसेस करेगा, फिर उसका आंसर मुझे 4 बताएगा। लेकिन 4 अभी नहीं बताएगा, 4 मैं बताता हूँ, वो बाद में बताता हूँ कि सीपीयू को मैंने डेटा दिया, फिर उसने प्रोसेस किया। फिर स्टोरेज, डेटा इज स्टोर परमानेंटली इन रैम और टेम्पोरली इन रैम और परमानेंटली इन हार्ड ड्राइव। या तो वो डेटा स्टोर रहेगा टेम्पररी, रैम में रह सकता है, या फिर आप चाहे तो उसे परमानेंटली हार्ड ड्राइव में सेव रख सकते हो। अब जो ये डेटा है, मतलब मैंने 2+2 कहा, और भी बड़े डेटा हो सकते हैं या फिर बहुत बड़ा कुछ प्रोजेक्ट वगैरह हो सकता है। अब आउटपुट में द रिजल्ट इज शोन विया स्क्रीन, स्पीकर और प्रिंटर। मतलब हमने जो डेटा, मतलब जो डेटा उसे बोला था कि 2+2 कितना होता है, फिर उसने प्रोसेस किया, फिर हमें वो कहाँ दिखाएगा? आउटपुट में दिखाएगा, स्क्रीन में। मतलब हमारे स्क्रीन में फिर वो डेटा दिखाएगा आउटपुट के थ्रू कि 2+2 4 होता है। और स्पीकर, प्रिंटर, जो मैंने पहले ही कहा था। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं एग्जांपल बताता हूँ जिससे कि और अच्छे क्लियर हो। मान लो आपके पास एक कंप्यूटर सेटअप है। ठीक है, कंप्यूटर सेटअप में क्या क्या आता है? कंप्यूटर सेटअप में आता है एक तो मॉनिटर। ठीक है, जो आउटपुट होगा सामने रखा होगा आपके। ठीक है, एक मॉनिटर, नीचे होगा आपका सीपीयू। ठीक है, सामने मॉनिटर के आगे आपका एक कीबोर्ड, और साइड में हाथ में एक माउस। ठीक है, अब मान लो आपको देखना है कि यूट्यूब में एक वीडियो देखनी है। ठीक है, आपने लैपटॉप में सर्च किया यूट्यूब। ठीक है, वो एक टास्क है जो आपने इनपुट के थ्रू दिया। ठीक है, देने के बाद आपके सामने मॉनिटर है, लेकिन आपने जो टास्क दिया वो कहाँ देखोगे? ऑब्वियसली मॉनिटर में देखोगे। ठीक है, मॉनिटर में आपको शो हुआ, तो वो क्या हो गया हमारा? वो हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, अब मान लो आपके सामने एक स्पीकर भी है। ठीक है, अब आपके पास माउस है, आपने माउस को स्क्रॉल किया, इधर उधर हिलाया, हिलाकर आपने जो वीडियो आपको देखना था उसके ऊपर आपने जाकर लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? माउस भी हमारा क्या है? इनपुट है, क्योंकि यहाँ से हमने टास्क को भेजा। ठीक है, अब शो कहाँ पे हुआ? आउटपुट में हुआ। आउटपुट में वो वीडियो चलने लगा, मतलब मॉनिटर में वो वीडियो चलने लगा, तो मॉनिटर भी तो हमारा आउटपुट है ना, क्योंकि उसमें वीडियो चल रहा है, तो उसमें वीडियो चलने लगा। अब साइड में जो स्पीकर है, वो क्या है हमारा? जो हम वीडियो यहाँ से देख रहे हैं उसका जो साउंड है वो तो स्पीकर पे आ रहा है ना, तो हमारा स्पीकर भी है, एक आउटपुट हुआ। और इन दोनों के बीच में जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस का जो चल रहा है, कनेक्शन जो चल रहा है, इसकी प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है? नीचे नीचे सीपीयू में हो रही है। क्योंकि
मान लो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसे ही ये जो नीचे है ना, सीपीयू, ये भी तो एक ब्रेन की तरह ही है, कंप्यूटर का ब्रेन है ये। मतलब इसके बिना ये दोनों ही बेकार है। हर एक चीज से कनेक्टेड है, ठीक है। इनपुट के बिना आउटपुट कुछ नहीं, आउटपुट के बिना इनपुट कुछ नहीं है, सीपीयू के बिना ये दोनों कुछ नहीं है, और इन दोनों के बिना सीपीयू कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब हर एक, मतलब तीनों की जरूरत है। इनपुट को, प्रोसेसर को और आउटपुट को, इन तीनों की एक दूसरे की जरूरत है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा तुम इस वीडियो को देख सकते हो पीछे करके, क्योंकि मुझे तो लगता है इतने में क्लियर हो जाना चाहिए। काफी सिंपल है, समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इनपुट आउटपुट में, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कंफ्यूज हो जाओगे, काफी लोग हो जाते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल मत सोचना कि इनपुट का मतलब इंडोर है और आउटपुट का मतलब आउटडोर है, जो कि अंदर रहेंगे उन डिवाइसेस को इनपुट कहा जाता है और जो बाहर रहेंगे उन्हें आउटपुट कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से आप कहे तो सोच सकते हो, लेकिन ये गलत तरीका है। जो सही तरीका है उससे ही समझो, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब है? हम तो व्हाट इज कंप्यूटर पढ़ रहे थे, तो व्हाट इज कंप्यूटर में हो तो गया कंप्यूटर सेटअप। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या आता है? तो काफी चीजों को काफी चीजों को कंप्यूटर ही कहा जाता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म अभी तक आपको नहीं पता, मैं बाद में बताऊंगा कि कंप्यूटर की असली मीनिंग क्या है। यहाँ पे पहला आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज और ऑफिस यूज। डेस्कटॉप कंप्यूटर का मतलब क्या है? डेस्क, डेस्क मतलब टेबल। बहुत लोग डेस्क बोलते हैं लेकिन असली में उसे टेबल भी बोलते हैं। जो टेबल के ऊपर जिन कंप्यूटर को रखा जाता है, जहाँ पे आपने कंप्यूटर सेंटर में देखा होगा या कहीं ऑफिस में देखा होगा, या फिर कहीं पर भी, जो पुराने टाइम के जो लैपटॉप आने से पहले, ठीक है, या फिर पतले वाले जो कंप्यूटर्स आने से पहले, जो वाले बॉक्स वाले डब्बे वाले कंप्यूटर होते थे ना, उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता था। तो और अभी जो पतले वाले कंप्यूटर है ना, जो 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 मॉनिटर, पतले वाले मॉनिटर जो कि थोड़ा अच्छा लुक देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, महंगा भी होता है लेकिन अच्छा लगता है, तो उन सभी को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। जिन कंप्यूटर्स को डेस्क के ऊपर रखा जाता है उन सभी को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। फॉर पर्सनल यूज और ऑफिस यूज, बहुत लोग घर पे भी खरीद के रखते हैं तो वो पर्सनल यूज हो गया, और बहुत लोग ऑफिस में रखते हैं काम करने के लिए, तो ऑफिस यूज हो गया। लैपटॉप जो लेके जाता है, नहीं तो ऑफिस में ज्यादातर यही रखा होता है, कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर ही रखा होता है। अब लैपटॉप, लैपटॉप होता है पोर्टेबल कंप्यूटर, ये भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, ठीक है। लैपटॉप होता है एक पोर्टेबल कंप्यूटर, जिसे आपको डेस्क में रखने की जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटर को, मतलब अगर कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आप उसको बैग में डाल के तो कहीं और लेके नहीं जा सकते ना, तो ऐसे तो आपको दिक्कत करेगा, बहुत हैवी भी होगा। लेकिन लैपटॉप क्या है? लैपटॉप पोर्टेबल है, आप उसे उठाकर फोल्ड करके बैग में रख के आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो और वहां पर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए लैपटॉप लैपटॉप को पोर्टेबल कंप्यूटर का नाम दिया गया है। अब टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर तो लैपटॉप तक तो ठीक था, क्योंकि लैपटॉप भी एक तरह से कंप्यूटर ही है, वो तो कंप्यूटर के बाद आया है। लेकिन टाइप ऑफ कंप्यूटर में टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये भी वही काम करते हैं जो कि कंप्यूटर कर सकता है। अब मैं इसे बाद में बताऊंगा पूरी तरह से। क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ कि टैबलेट्स, जैसे कि हमने कंप्यूटर को बोला कि हमें कोई यूट्यूब देखना है, कि यहाँ पे जाओ ये वीडियो हमें शो कराओ, या फिर गूगल में जाओ इस चीज़ का मतलब हमें बताओ, तो ये काम तो स्मार्टफोन्स भी कर सकती हैं और टैबलेट्स भी कर सकते हैं। तो एक तरह से ये भी कंप्यूटर्स में ही गिने जाते हैं। टच स्क्रीन बेस्ड पोर्टेबल कंप्यूटर, टच स्क्रीन बेस्ड पोर्टेबल कंप्यूटर, ये टच स्क्रीन से काम करते हैं। डेस्कटॉप को आप टच स्क्रीन से नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप टच स्क्रीन से कर सकते हो। टच स्क्रीन बेस्ड पोर्टेबल कंप्यूटर्स, ये ऐसे तरह के कंप्यूटर रहते हैं जो टच स्क्रीन से चल सकते हैं और इसे पोर्टेबल भी है। टैबलेट और स्मार्टफोन तो आप पॉकेट में रख के भी जा सकते हो। सर्वर्स, ये जो सर्वर्स कंप्यूटर है, ये मैं बताता हूँ किस तरह का कंप्यूटर है। पावरफुल कंप्यूटर्स यूज टू मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज। अब सर, ये वाला कंप्यूटर आपको, आपने कहाँ पे देखा होगा, मैं बताता हूँ। बैंक में गए हो, बैंक में जब मनी डिपॉजिट का मशीन होता है ना, मनी डिपॉजिट करने के लिए जो मशीन होता है, वो होता है सर्वर से कनेक्टेड। मतलब क्या है कि मान लो आपने उसके अंदर पैसा डाला, ठीक है, आपका वहाँ पे अकाउंट बना है, आपने डिपॉजिट करना चाहा कि मुझे 10,000 रुपये डिपॉजिट करने हैं, आपने वहाँ पे डिपॉजिट किया। लेकिन डिपॉजिट जो आपने किया, तो वो कितना स्मार्ट है, उसने आपके पैसे को लिया, उसे गिना, फिर उसका जो डेटा है
वो वहाँ के कंप्यूटर तक उसने भेज भी दिया। वहाँ पे आसपास जिस कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा या फिर उस बैंक के जो सर्वर से कनेक्टेड होगा, उस सर्वर में पहुंचा भी दिया कि ये बंदा आया था मेरे पास, ये आज 10,000 रुपये डिपॉजिट करके गया है। तो ये काफी पावरफुल कंप्यूटर है, जो पैसा लेता भी है, उसे मैनेज भी करता है और नेटवर्क के थ्रू आपके डेटा को भेज भी दिया। इसे कहते हैं सर्वर्स कंप्यूटर। अब नेक्स्ट देखते हैं सुपर कंप्यूटर्स, वेरी फास्ट एंड पावरफुल यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टास्क। अब ये तो सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? कि कंप्यूटर क्या सुपर नहीं है हर एक कंप्यूटर? नहीं, कुछ कुछ कंप्यूटर्स स्पेशली डिजाइन किया गया है कि वेरी फास्ट एंड पावरफुल होता है। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पे जो कंप्यूटर होते हैं, जो डब्बे वाले कंप्यूटर होते हैं, जो अभी के टाइम से नहीं चलते, लेकिन अगर आप नासा में जाओगे या फिर कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे जहाँ पर एमआरआई मशीन का जो डिटेक्शन होता है ना, एमआरआई मशीन में कैसे काम कर रहा है, उसका भी कंप्यूटर का अलग से सेक्शन होता है। मतलब एक रूम होता है जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह रखे होते हैं। या फिर जो नासा होता है, नासा का जो सैटेलाइट लॉन्च होता है, तब उस टाइम पे जो सामने मतलब ऑफिस में जो कंप्यूटर रखे होते हैं ना, वो सब वेरी फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर है, जो कि बनाया गया है साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स, मुश्किल से मुश्किल साइंटिफिक टास्क के लिए उन कंप्यूटर्स को डिजाइन किया गया है। मेरी मानो तो कंप्यूटर हर जगह पे है, ठीक है। हर एक चीज जिसमें हम कोई मतलब इन सब चीजों के जो काम है, एडुकेशन के लिए है या फिर कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी काम है, उन सभी चीजों को करने के लिए हम जिन चीजों का यूज करते हैं, उन सभी चीजों को एक कंप्यूटर से ही कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फ्रिज भी कंप्यूटर है, फिर वॉशिंग मशीन भी कंप्यूटर है, ये सब कंप्यूटर नहीं है। इसमें हम कोई काम नहीं कर रहे, कोई वर्क नहीं कर रहे, इसमें टाइपिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस एक अप्लाइंसेस है, ठीक है। उन्हें कंप्यूटर से कनेक्ट मत करना। कंप्यूटर वही है जिसमें हर तरह का डेटा लिख सकते हैं या फिर हर तरह का डेटा हमें शो होता है, उन सभी चीज़ों को कंप्यूटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या काम है इसमें? एडुकेशन, सभी को पता है। एडुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं, हम उसमें पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन में, और कोई भी रिसर्च वगैरह हो तो हम कर सकते हैं। बिजनेस में अकाउंटिंग काम आता है, और कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग हिसाब किताब हम रख सकते हैं, और फिर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी कम्युनिकेशन मतलब बातचीत कर सकते हैं। फिर हेल्थ रिलेटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कि आज कितने पेशेंट आए थे, उन सभी की क्या बीमारी थी, किसने कौन कौन से डॉक्टर आज आए हैं। फिर डायग्नोस्टिक, मतलब डायग्नोस्टिक है तो ये सारी रिपोर्ट्स ही होंगी कि रिपोर्ट्स निकालना, तो वो भी है मतलब कंप्यूटर में हम कर सकते हैं। फिर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट गेम्स हो गया, मूवीज हो गया, म्यूजिक हो गया, गेम, इन सभी को एंटरटेनमेंट रखा गया है कि आप एंटरटेनमेंट करने के लिए गेम्स खेल सकते हो, मूवीज देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। अब आया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप ईमेल भेज सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, या सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। और ये सब लैपटॉप में भी होता है और स्मार्टफोन में होता है। इसका मतलब ये सभी कंप्यूटर्स की बात कर रहा है, एक दो कंप्यूटर की नहीं, सभी तरह के कंप्यूटर्स की बात कर रहा है। आगे बढ़ता है। की फीचर्स। अब की फीचर्स क्या होता है? की फीचर्स में होता है स्पीड, मतलब की फीचर्स कहें तो कि कंप्यूटर के खासियत क्या है, ठीक है। स्पीड, प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट, ये किसी भी डेटा को बहुत जल्दी प्रोसेस करता है। मतलब बहुत जल्दी, मैंने 2+2 कहाँ इधर तुरंत दिखा दिया, मुझे 4 होता है, ठीक है। अब ऐसा तो कंप्यूटर में क्या, जब मैंने आपको ये वाला चीज बताया ना कि हर एक तरह की चीज कंप्यूटर है, तब आपका दिमाग खुल गया होगा कि स्पीड, वो तो फोन में भी हो सकता है। फोन, क्योंकि फोन भी तो एक तरह का कंप्यूटर ही है ना, फोन भी हो सकता है। हम 2+2 लिखेंगे तुरंत दिखाई देगा फोन, ठीक है, कि 2+2 4 होता है। तो वही है, हर एक चीज कंप्यूटर ही है। स्पीड क्या होता है? प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट, डेटा को काफी जल्दी प्रोसेस करता है। और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेटी होता है, ठीक है, ये अलग तरह से लिखा हुआ है। एक्यूरेसी गिव्स करेक्ट रिजल्ट इफ परफॉर्म्ड प्रॉपरली। मतलब एक्यूरेसी मतलब ये हमें बिल्कुल सही रिजल्ट देता है प्रोग्राम के हिसाब से। मतलब हमने इसे जो काम दिया था, उसका जो आंसर है ना, ये काम, ये हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल के देता है। फिर ऑटोमेशन, परफॉर्म्स टास्क ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेशन का मतलब समझते हैं। जैसे कि हम इसे 2+2 दे रहे हैं, फिर हमें इसे ये भी नहीं बोलना कि तुम इसे प्लस करके दिखाओ, वो अपने आप प्लस कर देता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। या फिर हमने इसे कहा कि हमें एक पीडीएफ बना के दो, ठीक है, तो हमने पीडीएफ बनाने के एंटर कर दिया, तो वो ऑटोमेशन वो अपने आप ही काम कर रहा है, ठीक है, हमें कुछ काम नहीं करना पड़ रहा। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि अगर मैं, मुझे ये खुद करना पड़ता, तो मुझे क्या होता, पीडीएफ में मुझे लिखना पड़ता, ठीक है, हाथों से लिखना पड़ता। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, हम बोलेंगे पीडीएफ बनाओ, तो वो तुरंत बना देगा पीडीएफ, ठीक है। मल्टीटास्किंग, कैन हैंडल मल्टीपल टास्क एट वंस। मल्टीटास्किंग क्या होता है? ये फोन में पहले बता देता हूँ, फिर कंप्यूटर में बता दूँ।
फ़ोन में क्या होता है, फ़ोन में अभी तक अभी के टाइम पे अगर आप स्पॉटिफाई चलाओ, ठीक है, आपने कोई म्यूजिक चलाया, ठीक है, म्यूजिक ऐप से आपने म्यूजिक चलाया, फिर आपने बैक कर दिया, बैक करके आप कुछ और जगह पे हो, जैसे कि बैक करके आप कहीं नोट्स पे आ गए, ठीक है, आप पढ़ने, आपने नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है, आपने म्यूजिक ऑन किया, म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा है और आप सामने आपका नोट्स खुला हुआ है, नोट्स का पेज खुला हुआ है, आप बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है फोन में। तो ये क्या हुआ कि एक टाइम पे हमने दो दो काम कर रहे हैं, ठीक है, गाने भी सुन रहे हैं और अपना नोट्स भी लिख रहे हैं और नोट्स हमें शो भी हो रहा है। तो ये तो होगी फोन की बात। अब कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में एक टाइम पे आप बहुत सारे विंडोज खोल के रख सकते हो, 10 12 100 1000 जितने टाइप विंडोज खोल के रख सकते हो, लेकिन सभी में आप एक साथ काम नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग दो विंडोज को खोल के रखते हैं साइड बाय साइड, लैपटॉप लैपटॉप हॉरिजॉन्टली होता है, तो वर्टिकली दो दो शीट्स, दो दो विंडोज खोले होते हैं, इसमें एक में कुछ और होता है, एक में कुछ और होता है, एक में कोई वीडियो कॉल कर रहा है, मतलब ऑनलाइन क्लास कर रहा है और साइड में गेम खेल रहा है, तो ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे क्या हुआ, दो दो काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग, जो कि कंप्यूटर्स के थ्रू होता है, वो अगर वो स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर हो, एक ही बात है, क्योंकि सारी चीजें कंप्यूटर ही है। स्टोरेज कैन स्टोर वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हो। अब ये बात एक तरह से सही भी है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि आपका स्टोरेज लिमिटेड ही है, लेकिन आप चाहे तो उसको बढ़ा सकते हो। जैसे कि फ़ोन में ऐसे 128 GB रहता है या फिर 512 GB रहता है, ठीक है, फिर आपको अगर ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेमोरी कार्ड लगाते हो ना। वैसे भी कंप्यूटर में भी लैपटॉप में भी यही है, अगर आपका स्टोरेज लगता है कि आपको कम पड़ रहा है तो आप उसमें एक्सटर्नल लगा सकते हो, ठीक है। तो स्टोरेज जो है वो बढ़ सकता है आपका, और वास्ट अमाउंट्स ऑफ स्टोरेज, आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको खरीद के रख लगाना भी पड़ेगा। हार्ड ड्राइव, एसएसडी कार्ड महंगे आते हैं, ठीक है, मेमोरी कार्ड ये सब महंगे आते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप लगा सकते हो, इसकी स्टोरेज आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब अगर हम कॉपी में लिखते तो कॉपी में लिखते लिखते कॉपी खत्म हो जाता, फिर दोबारा कॉपी खरीदनी पड़ती। कुछ तरह से वैसा ही है कि आपके पास डेटा रखने के लिए बहुत जगह है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खरीदना भी पड़ेगा, या फिर हार्ड ड्राइव खरीदो या फिर मेमोरी कार्ड खरीदो या फिर पेन ड्राइव खरीदो, आपको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फुल फॉर्म देखेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर का असली मतलब क्या है। कंप्यूटर, commonly operating machines, purposely used for technologies and educational research। ये एक एक कॉमनली एकदम कॉमन है, ठीक है, एक ऐसा ऑपरेटिंग डिवाइस है, एक ऐसा काम करने वाला मशीन है जिसको हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए। टेक्नोलॉजीज मतलब कि बैंक वाला एग्जांपल, ए मशीन वाला, वो टेक्नोलॉजी का भी जुड़ा हुआ है ना, वो काफी एडवांस है, ठीक है, वो एक तरह से टेक्नोलॉजी के लिए काम आता है। फिर एमआरआई की मशीन में जो स्कैन होता है वो हमें कहाँ शो होता है, ऑब्वियसली कंप्यूटर पे शो होता है, वहाँ पे जो उनके जो स्मार्ट कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, जो एडवांस कंप्यूटर रखे हुए हैं, उनमें शो होता है, तो वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। फिर एजुकेशनल रिसर्च, अगर एजुकेशनल के थ्रू कोई रिसर्च वगैरह करना हो, कि मुझे कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है स्कूल का, तो उस हिसाब से ये सब काम जिन पे किया जाता है वो उनका नाम कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म ये है, और इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ऑपरेटिंग मशीन्स पर्पोजली यूज फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च, इन सभी चीज़ों को कंप्यूटर कहा जाता है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म है कंप्यूटर। कंप्यूटर जस्ट एक नाम है, ठीक है, वो एक नाम है, वो कोई किसी चीज़ का किसी कोई पर्टिकुलर सामान का नहीं है। जैसे कि फ़ोन है, फ़ोन भी कंप्यूटर ही है, लेकिन फ़ोन भी तो ये सब काम कर सकता है कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ये सब काम तो ये भी देख सकता है। इसमें भी हम हॉस्पिटल के बारे में सर्च करेंगे तो हॉस्पिटल का दिखेगा हमें। फिर एजुकेशन रिसर्च करना चाहे तो इस पे भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट इसमें भी बना सकते हैं और कंप्यूटर में भी बना सकते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो उसका ब्रेन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका फुल फॉर्म है। फिर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये तुरंत कोई भी डेटा को एक्सेस तो कर लेता है, लेकिन वो टेम्पोररी टाइम के लिए होता है, वो फिक्स टाइम के लिए नहीं होता, परमानेंटली नहीं होता, वो बाई चांस डिलीट भी हो सकता है। लेकिन आप अगर उसको परमानेंटली रखना चाहते हो तो आप रीड ऑनली मेमोरी रोम में उसको रख सकते हो, ठीक है, तो वो परमानेंटली रहेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जो काम फोन कर सकता है, जो काम कंप्यूटर कर सकता है, इन सभी को अगर कंप्यूटर ही कहते हैं, तो आज कंप्यूटर बनाए क्यों? तो इतने सारे मॉनिटर, सीपीयू, इन सभी की बात क्यों की जा रही है, मैं आपको बताता हूँ। इंसान अपने आप को टाइम के साथ एडवांस करता जा रहा है, ठीक है, हर तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे कि बहुत टाइम पहले अगर हमें हमें कहीं लिखना हो, ठीक है, तो हम पेपर और पेन का यूज़ करते थे, ठीक है।
फिर हमने कैलकुलेशन करने के लिए हम कैलकुलेटर लाए। फिर हमने उसे और स्मूथ बनाने के लिए और भी फैंसी और भी अच्छा दिखाने के लिए हमने फिर फ़ोन बनाया। ठीक है, फ़ोन बनाने के बाद अगर आपको और भी ज़्यादा एडवांस काम करना है या फिर और भी ज़्यादा बड़े बड़े काम करना है तो उसके लिए फिर कंप्यूटर बनाए गए। ठीक है, फिर कंप्यूटर से लगा कि ये तो पोर्टेबल नहीं है, इसे हम कहीं लेके नहीं जा सकते। फिर बनाया लैपटॉप कि उसे पोर्टेबल है, उसे लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर के काफ़ी सारे वेरियस है, काफ़ी सारे वेरियस टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर हैं। लेकिन इन सभी को काम कंप्यूटर ही है। जो भी काम कोई मशीन करती है और वो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन रिसर्च से जुड़ा हुआ है तो वो उन सब कंप्यूटर्स ही हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था। आ, मेरा व्हाट इज कंप्यूटर का जो पूरा जो एक्सप्लेन था वो यहीं तक ही था। मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ बताया। मुझे पता नहीं है कि आपको कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया, लेकिन अगर बीच में भी कोई गलती हुई है मुझसे तो सॉरी, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, गलती मेरे से भी हो ही सकती है। लेकिन अगर इसमें भी कोई अगर मेरी बात आपको बुरी लगती है कि कोई चीज़ भैया ये गलत आपने बोला, ये ऐसा होना चाहिए था, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, या तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट देखूंगा। ठीक है, कमेंट कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी बनी है तो आप इसमें लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लिंक मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।